महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक फेरबदल में बीजेपी ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे को सीएम और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर भविष्य के लिए बड़ा दांव चल दिया है। इस दांव का मतलब क्या है और इसके पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति, इस वीडियो में चर्चा इसी बात पर हम करेंगे। शिंदे को सीएम और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। इससे उसने ये संदेश दिया है कि उसे सत्ता का लालच नहीं है और सत्ता के बजाय वो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसे उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया था। शिंदे के सीएम होने से ये संदेश भी चला गया है कि ये सरकार शिवसेना की है और इससे इस सरकार के प्रति शिव सैनिकों में निष्ठा तो होगी ही, पार्टी का एक बड़ा हिस्सा और समर्थक शिंदे के खिलाफ खड़े होने के बजाय उनके साथ खड़े नजर आएंगे। इससे शिंदे की पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाने में भी आसानी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना में उद्धव की ताकत को कम करने की कोशिश की है। पार्टी ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर शिवसेना में हुई दो फाड़ को अपने लिए अवसर माना। शिंदे और उनके समर्थकों को एक साथ कर लिया और उद्धव के धुर विरोधी बन गए शिंदे को सीएम बनाकर ठाकरे परिवार को सियासत में हाशिए पर धकेलने की कोशिश भी की। यहां से ठाकरे मुक्त शिवसेना की शुरुआत के लिए एक अहम दांव खेला गया। साथ ही यह संदेश भी देने की कोशिश की गई कि परिवार मुक्त पार्टियों को बीजेपी साथ लेने में तवज्जो दे सकती है। वहीं बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाकर हिंदुत्व के साथ सामाजिक समीकरण का भी संदेश दिया है। शिंदे चूंकि मराठा हैं, इसलिए वो महाराष्ट्र के सामाजिक समीकरणों को प्रभावित भी कर सकते हैं। माना तो ये जा रहा है कि इसका पहला असर बीएमसी चुनाव में दिख सकता है, जहां अभी शिवसेना सत्ता में है। बीजेपी यहां से उद्धव ठाकरे को खदेड़ना चाहती है ताकि मुंबई से उद्धव ठाकरे के राज को खत्म किया जा सके। बीएमसी का किला फतह करने के लिए अब उसे शिवसेना की दूसरी बड़ी ताकत एकनाथ शिंदे के रूप में मिल गई है, जिनके 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए भी इसलिए मनाया ताकि विदर्भ के साथ भी संतुलन बना रहे और एकनाथ शिंदे पर दबाव भी बना रहे। फडणवीस विदर्भ के प्रभावशाली और कद्दावर नेताओं में से एक है। जानकार तो ये बताते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए जो रणनीति बनाई है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति तो प्रभावित होगी ही, आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बीजेपी को अपने इस कदम से महाराष्ट्र में एक संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में राजनीति के पटल पर अपने दम पर खड़े होकर राजनीति करने और सत्ता तक आने की संभावना। जानकारों के मुताबिक ये साफ हो गया है कि बीजेपी चाहेगी कि वो कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों के खिलाफ दूसरी पार्टियों को एकजुट कर सके, जैसा कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ के अन्य बागी विधायकों को लेकर किया है, जो कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के खिलाफ नजर आ रहे थे। दरअसल इसमें कांग्रेस मुक्त देश का एजेंडा भी शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी की यह कोशिश होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं हो और वो एक नए संदेश के साथ चुनावी मैदान में उतरे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।